So hey guys, this is Aryan Babbar, currently a second year MBBS student at GMC बारामती पुणे। तो यार आज हम बात करने वाले हैं स्लीप के ऊपर। अब स्लीप टॉपिक देख करके कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि क्या यार भैया हमें सोना भी नहीं आता। तो यार सोना देखिए सबको आता है, लेकिन एग्जैक्टली कितना सोना चाहिए, क्या आज इस टाइम आप सो रहे हो वो इफेक्टिव है भी या नहीं, क्या जितनी आप स्लीप ले रहे हो वो इफेक्टिव है या नहीं, तो उस चीज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसने सिर्फ और सिर्फ स्लीपिंग पैटर्न को समझ के उसको चेंज करके उसको इंप्लीमेंट करके किस तरह से लोगों को गोल्ड तक जिता दिया है ओलंपिक्स के अंदर। राइट, तो हम बात करने वाले स्लीप के ऊपर स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे और आपके साथ में वो स्टोरी है जो वो शेयर करूंगा। ठीक है, तो हम बात करने वाले स्लीप के ऊपर। तो अब आप में से बहुत से बच्चों का सबसे पहले तो ये डाउट आएगा कि भैया यार ये बता दो यार कि कितने टाइम सोना चाहिए। ठीक है, कि हमारे को तो बता दो यार कि इतना टाइम सोना है, हम तो उतना ही टाइम सो लेंगे। ठीक है, तो आपको लगभग मेरे अकॉर्डिंग आपको 6 से लेकर के 8 घंटे के बीच के अंदर सोना चाहिए। ठीक है, तो एवरेज टाइम इसका 7 घंटे आ रहा है, तो आपको इतने टाइम की स्लीप तो मस्ट लेनी चाहिए। मस्ट आइए ये चीज़ याद रखना, आपको इतने टाइम की स्लीप तो मस्टली लेनी ही चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, पर्सनली भी अगर मेरी बात करो तो देखिए मैं तो 8, 9, 10 घंटे तक भी सोया हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब होता क्या है, हम जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारे को देखिए क्या है कि हमारे को सब चीज़ के अंदर टाइम लगाना है। गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, अब किसी की नहीं होगी तो यार ठीक है बुरा मत मानना, लेकिन एक जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, तो गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, मूवी देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, गेम्स खेल रहे हैं बड़ा मज़ा आ रहा है यार भैया, मज़ा बहुत आता है। आप खेल के देखो हमारे साथ, आओ एक गेम BGMI में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको दिक्कत कहाँ आएगी, इनका जब पढ़ाई का टाइम इंक्रीज नहीं होता तो इनको स्लीप से सारा टाइम निकाल करके स्टडी के अंदर डालना होता है, बाकी चीज़ों से टाइम नहीं कम करना। भैया यार बाकी चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। ठीक है, कम सुलवा लो हमसे तो हम वो कर लेंगे, और क्योंकि पढ़ाई भी करनी है तो कम सो करके हम पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं छोड़ सकते। तो ये तो हमारी माइंड सेट है, तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है, ये चीज़ ध्यान रखो। आपको ये जो मैंने टाइम बताया इतना आपको स्लीप लेनी ही लेनी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो स्लीप है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लीप आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से तोड़ करके रख देगी, इस चीज़ को याद रखना। अगर आप इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ करोगे तो आपको इसके साइड इफेक्ट्स बहुत तरीके से देखने को मिलेंगे, हर चीज़ के अंदर देखने को मिलेंगे। इस चीज़ को याद रखो, इस चीज़ को अभी से जितना जल्दी समझ लोगे वो चीज़ याद रखना, क्योंकि अक्सर ये एस्पिरेंट्स की देखिए हैबिट होती है कि यार कम सो लेते हैं, 4-5 घंटे ही सो करके कोई बात नहीं हम पढ़ने पर टाइम लगाते हैं, तो ये चीज़ गलत है। आपको टाइम अगर सेव करना है बाकी चीज़ों से करिए, स्लीप के साथ कोई छेड़छाड़ मत कीजिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये आपको फिजिकली प्लस मेंटली दोनों तरीके से ही आपको ये क्या कर देगी, तोड़ करके रख देगी। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, तो आपको स्लीप के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखो। तो यार स्लीप के साथ इसी चीज़ के अंदर मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा जो कि है डाइट। तो अगर आपको इसके ऊपर अगर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाने का पूरा ट्राई करूंगा, अगर आप में से बहुत से बच्चों की डिमांड होगी तो। राइट, तो ये हो गया डाइट। तो अब यार जनाब हम बात करते हैं उस व्यक्ति के बारे में जिसने यार स्लीपिंग पैटर्न को इतने अच्छे से समझा कि उसने नॉर्मल लोगों को भी 2 ओलंपिक्स के अंदर 16 गोल्ड मेडल जितवाए हैं, प्लस टूर डे फ्रांस नाम की एक साइकिल रेस होती है जिसके अंदर उसने 8 में से 7 बार अपनी टीम को विनर बनाया है। राइट, तो हम बात करने वाले हैं आज डेव ब्रेल्सफोर्ड के बारे में। आप इनको गूगल कर सकते हैं, ये एक कोच हैं साइकिल रेस के। राइट, तो यार अब इसके बाद आप सभी लोगों को मैं समझाता हूं कि जो टूर डे फ्रांस है, जो हमारी टूर डे फ्रांस है वो है क्या, और किस तरीके से डेव ब्रेल्सफोर्ड ने इसके अंदर क्या चीज़ें करी कि उन्होंने अपनी टीम को 8 में से 7 बार विनर बनाया। अब देखिए जो टूर डे फ्रांस है वो 21 दिन तक चलने वाली एक साइकिल रेस है। राइट, जिसके अंदर क्या होता है कि जो साइकिलिस्ट हैं जितने भी, उनको दिन के अंदर 6, 7, 8 घंटे 10 घंटे साइकिलिंग करनी पड़ती है। उसके बाद उनको जाकर के रात को जहाँ पर भी वो जहाँ तक पहुँचते हैं वहाँ जाकर के रुक करके उनको होटल्स के अंदर रेस्ट करना होता है, और अगले दिन उनको फिर से अपनी जो साइकिलिंग है वो कंटिन्यू करनी होती है। ये सेम चीज़ 21 दिनों तक कंटिन्यू हुई। अब आप एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, आप अपने साथ ऑब्जर्व करके देखना कि ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है कि देखिए अगर हम PG में रह रहे हैं, हम घरों में हैं, हम जिस बेड पे या जिस जगह पर हम सोते हैं,
ठीक है। अगर हम 1 या 2 दिन के लिए भी उस जगह से कहीं और सोए या किसी और के घर जाकर के सो रहे हैं तो हमें होता है कई बार कि नींद आती नहीं है, एक तो बहुत जल्दी से, ठीक है, और अगर आती भी है तो सुबह उठ करके उतना एनर्जाइज फील नहीं करते जितना हम अपने घर पे या जो अपने पीजी का बेड था वहां पर कर रहे थे। तो यही चीज को डेव ब्रेसफोर्ड ने समझा कि यार जो स्लीप है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से इंपैक्ट डालती है। इस चीज को उन्होंने समझा तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने देखा कि जो उनका आउटपुट है वो कहीं ना कहीं इस चीज से इंपैक्ट हो रहा है। उन्होंने इस चीज को समझ लिया जो मैंने अभी आपको एक चीज ऑब्जर्व करने के लिए बोली, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी उनके साइकिलिस्ट थे, जिनकी जितनी भी उनकी टीम थी, उन्होंने उन सबको ऑब्जर्व किया, उनके जो स्लीपिंग हैबिट्स है, किस तरीके से वो सोते हैं, जो उनकी स्लीपिंग पोजीशंस है, उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया, राइट। और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक स्पेशल गद्दे तैयार किए और वो हमेशा उनको उन्हीं गद्दों के ऊपर सोने के बोलते थे। अब वो उन गद्दों पे सोने की उनको आदत हो चुकी थी अच्छे से, उसके हिसाब से वो ट्यून्ड थे और वो जहाँ पर भी साइकिलिंग के लिए जाते थे इस रेस के दौरान तो डेव ब्रेसफोर्ड अपने साथ वही गद्दे, वही कुशन्स, सब चीज़ें कैरी करते थे और जाकर के होटल में उन साइकिलिस्ट को उन्हीं के ऊपर सुलाते थे। तो उन साइकिलिस्ट को कभी ये फील ही नहीं होता था कि हम कोई अलग जगह सो रहे हैं। उनको सेम ही इफेक्टिवनेस से और सेम ही टाइम की और सेम ही एनर्जी प्रोवाइड करने वाली नींद आती थी जनाब। और उन्होंने जब ये चीज़ इंप्लाई करी तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि जो उनका रिजल्ट था वो बहुत ही ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट लेकर के गया, राइट। तो इसी वजह से उन्होंने जो ये टूर डे फ्रांस नाम की जो रेस है जो मैंने आपको बताई, इसके अंदर उन्होंने 8 में से 7 बार अपनी टीम को विनर बनाया और 2 ओलंपिक्स के अंदर, सिर्फ 2 ओलंपिक्स के अंदर इन्होंने 16 गोल्ड मेडल जीते। ये कोई छोटी बात नहीं है, सिर्फ इस चीज को समझ करके। अब आप एक चीज सोचिए कि अगर बंदे स्लीप पैटर्न इंप्रूव करके 16 गोल्ड मेडल जीत सकते हैं, 16 गोल्ड मेडल जीत सकते हैं और 8 में से 7 बार एक रेस जीत सकते हैं, तो आपको तो यार नीट जेईई जैसे एग्जाम ही क्रैक करने हैं, ठीक है। तो आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? आप भी अपने पैटर्न को इंप्रूव कीजिए। क्योंकि देखिए यार, मैं अक्सर एक चीज़ बोलता हूँ कि यार जो खाना है ना, वो खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको डाइजेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। खाना खा तो सभी लेते हैं, सभी डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जो डाइजेस्ट करेगा उसी से उसको एनर्जी मिलेगी। उसी तरीके से पढ़ तो सब लेते हैं, लेकिन नंबर किसके आएंगे, एनर्जी किसको मिलेगी? जो डाइजेस्ट कर पाएगा, मतलब जो याद रख पाएगा चीज़ों को लंबे टाइम तक। और रिटेंशन के अंदर आपकी सबसे ज़्यादा जो हेल्प करती है वो स्लीप करती है। एक चीज़ें याद रखना कि रिटेन रखने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर आपको स्लीप उसके अंदर आपको स्लीप हेल्प करेगी। इस चीज़ को ध्यान रखो। और हमारा जो एग्जाम है वो रिटेंशन की बहुत अच्छे से टेस्टिंग करता है कि आपको कितनी चीज़ें पुरानी याद पड़ी है। क्योंकि देखिए हमारा एक अच्छा खासा सिलेबस है, अगर आपको चीज़ें याद ही नहीं रहेगी तो जनाब आप नंबर स्कोर कर ही नहीं सकते। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, सिली मिस्टेक और जितनी भी आपको तरह तरह की दिक्कतें आती है वो तो बहुत बात की चीज़ है। अगर आप पढ़ा हुआ याद ही नहीं रख पा रहे हो तो वो तो सबसे बेसिक चीज़ है ना यार, वो तो सबसे बेसिक स्कोरिंग आपका जो पार्ट है वो है ना। अगर आप वही नहीं कर पा रहे हो तो ऊपर कैसे जाओगे जनाब? तो सबसे पहले तो यार इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करना है, छेड़छाड़ नहीं करनी है, इस चीज़ को ध्यान रखना है और अच्छे से हेल्दी स्लीप लेनी है इतने टाइम की। इसके साथ कोई भी हेरफेर नहीं करना है। अपने जो स्टडी आवर्स है वो बाकी चीज़ों से कम करो, अपने जो टाइम पास वाले आवर्स है वो बाकी चीज़ों से कम करो। स्टडी आवर्स मेंटेन रखने हैं और 7 घंटे की कम से कम आपको नींद लेनी ही लेनी है। इस चीज़ को ध्यान रखना। वो वाले व्यक्ति मत बन जाना कि यार जो 4-5 घंटे सो रहे हैं और बाकी सारा दिन पढ़ रहे हैं, तो वैसे व्यक्ति मत बन जाना। इनका भी सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाता है, इस चीज़ को याद रखना। और यार जाने से पहले आप सभी लोगों को एक डाउट हो रहा होगा कि यार भैया दिन में सोएं या रात को सोएं, क्योंकि उसी तरीके से आप पढ़ रहे होगे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू मी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि ट्राई करो कि रात को ही सो, क्योंकि जो स्लीप आप रात को लोगे, जो इफेक्टिवनेस स्लीप की आपके पास रात को मिलेगी वो आपको कभी दिन में मिल ही नहीं सकती है। आप इसको ट्राई करके देखो, हफ्ता 10 दिन चैलेंज लो अपने साथ। आज एक चीज़ करते हैं, आज मैं आप सभी लोगों को एक चैलेंज देख के जा रहा हूँ, 21 डेज चैलेंज। कमेंट करना जो जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा। आपको 21 दिनों के लिए रोज सुबह एटलीस्ट 6-7 बजे उठना है, ठीक है, और रात को आपको सेम 11 से 12 बजे सो जाना है। आपको ये शेड्यूल फॉलो करना है और आ करके 21 दिन बाद कमेंट करना कि आपको क्या चेंजेस, कितने चेंजेस फील हो रहे हैं। ट्रस्ट में बहुत से चेंजेस फील होंगे, क्योंकि जब हम सुबह सुबह उठ के चीज़ों में लगते हैं ना तो यार एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। क्योंकि सुबह सुबह देखिए हमारा जो पूरी बॉडी है वो अच्छे से हाई मोड में होती है, तो आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो अपनी पढ़ाई के अंदर। तो आपको बहुत हेल्प करेगी अगर आप सुबह उठते हो। सुबह उठ के ट्राई करो कि सनराइज देखो, पॉजिटिव वाइब्स आएंगे आपको जो बॉडी है वो चार्ज हो जाएगी, राइट। तो यार यही कुछ था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो
और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यार हम आपकी इतनी हेल्प कर रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना करके आपके मार्क्स इंप्रूव करने के लिए और भी जितनी चीज़ें उनको इंप्रूव करने के लिए आप भी प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके एक लाइक करके हमारी हेल्प कर दो, मुझे बहुत खुशी मिलेगी यार, कर देना प्लीज़, ठीक है। और वीडियो को एंड करने से पहले यार एक शायरी सुनाने जाएंगे आपको, तो जस्ट अ सेकेंड। तो जिस तरीके से पंकज सर बोलते हैं कि थोड़ी यार हैवी वाली है, संभाल लेना उसी तरीके की यार। तो कुछ इस तरीके से कहा है कि ख्वाबों के समंदर में ख्वाहिशों की नाव चला रहे हो, ख्वाबों के समंदर में ख्वाहिशों की नाव चला रहे हो, पहाड़ चढ़ने के सपने देखते हो और इश्क में पड़कर धोखे खा रहे हो, ठीक है। तो यार इस चीज़ से भी थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने ऊपर काम करते रहें, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बोला था। और आपको जो रिटर्न है, आपको जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली अपने मिलेंगे, राइट। तो इतना ही था यार आज की वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान, तब तक के लिए सी बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।